चतुर्दशी के बाद क्या आएगा बताओ दे क्या? पूर्णिमा। क्या आ जाएगा भाई? उधर कृष्ण पक्ष होगा तब तो आ जाएगी अमावस्या, और शुक्ल पक्ष होगा तब क्या आ जाएगी? पूर्णिमा। लिख लो पूर्णिमा। और पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं भाई श्राद्ध। क्या शुरू हो जाते हैं? लिख लो श्राद्ध स्टार्ट्स। श्राद्ध प्रारंभ, श्राद्ध स्टार्ट्स। क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध। कब शुरू हो जाते हैं श्राद्ध? पूर्णिमा। कब हो जाते हैं? अच्छा, श्राद्ध तो नॉर्मली आप जानते होंगे भाई, जो भी अपने बड के ऊपर चले गए है ना, जो ऊपर चले गए उनको 16 दिन खाना खिलाते हैं। कितने दिन खाना खिलाते हैं? तो श्राद्ध कितने होते हैं? 16। तो अब उनको तो कैसे खिलाएं? वो तो ऊपर चले गए, तो बाद में हमने कहा कौवों को खिलाया जाए। किस खिलाया जाए? तो कौवों को खिलाते हैं। और कौवे इतने डिमांडिंग होते हैं इन दिनों में, मतलब नॉर्मली कौवा ऐसा जानवर होता है कि घरों में ओपन के अंदर रसोई होती है, अलग से रसोई वाला कंसेप्ट होता नहीं, आंगन के अंदर ही चूल्हा बनाया, रसोई बना ली, और मम्मी यदि रोटी बना रही है और यदि रोटियां खुली रह गई तो कौवा झपट्टा मार के ले जाए। कितना कनिंग जानवर वो, वैसा पक्षी होता है। पर इन दिनों में छत पे चूरमा लेके बैठे रहते हैं कि तू आ और खा, क्योंकि तू खाएगा इसका मतलब माना जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने खा लिया, जो ऊपर चले गए उन्होंने खा लिया। पर नहीं खाता, वो आगे चेक करता है कि चूरमा ना, थोड़ा मेन्यू चेंज हो जाए तो ठीक रहे। अच्छा, उधर पड़ोसियों का हलवा है, चलो आज मैं हलवा टेस्ट करके देखता हूं। तो आप बुला बुला के मर जाते हैं, लेकिन कौवे इन दिनों के अंदर आते नहीं। तो कितने दिन तक ये कौवों की खातिरदारी करनी पड़ती? तो एक कौवों को खिलाया जाए, फिर दूसरा ये सब बात बताने वाले कौन है कि ऐसा होने से ऐसा होगा? पंडित जी। तो ब्राह्मणों का वर्ल्ड कप है ना। हमारे साथ पहले एक पंडित जी पढ़ा करते थे, जब मैं पढ़ता तो मुझे अब भी याद है कि श्राद्ध शुरू हुए तो पंडित जी ऊपर आए, दिलीप सर को कहा कि सर एक बार मुझे बोलने दो। क्या आप बोलो? उनका भाई अगले 16 दिन तक श्राद्ध है, आपके सबके घरों में पंडित जी की आवश्यकता पड़ेगी। मैं विशुद्ध ब्राह्मण हूं और मैंने मेरा टिफिन कल से बंद करवा दिया है। अगले 16 दिन तक यदि मुझे भूखा रहना पड़ा तो ये आप पे पाप लगेगा सब लोगों को। ब्राह्मण खाना तो पूरा खा ले कम से कम। तो श्राद्ध कितने आते हैं? 16। तो शुरू कब होंगे? पूर्णिमा। एक तो हो गया, अब आगे 15, मतलब अगला पूरा पक्ष ही गया। अगला पूरा पक्ष ही होगा, वो कौन सा पक्ष होगा? श्राद्ध पक्ष। कौन सा होगा? अगला महीना कौन सा होगा? पूर्णिमा महीना खत्म हो गया, अगला महीना कौन सा है? आश्विन। कौन सा है? लिखो, अगला महीना लिख लो आश्विन, इसी में लिख लो नीचे। और श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं होता। इवन गांव में तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर ही नहीं जाते, शहर जाना होता नहीं भाई रे श्राद्ध है। हर काम के अंदर क्या आड़े आ जाता है? श्राद्ध। क्योंकि मकान शुरू करवाना है कि नहीं? श्राद्ध। कोई सगाई ब्याह करने है कि नहीं? क्या चल रहा है? श्राद्ध। कोई नया सामान खरीदना है कि नहीं? क्या है? तो 16 दिनों तक कोई भी इस प्रकार के शुभ काम नहीं होते। श्राद्ध कितने होते हैं? 16। और कुछ ना कुछ तो करो। तो हम कहते हैं श्राद्ध में पार्वती माँ की पूजा कर लेते हैं ना, सांझी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? तो घरों के अंदर लड़कियां वो गोबर की और मिट्टी की गोल गोल सी माता जी की मूर्तियां बनाती हैं, सिंजिया माता। सांझी सांझी करते करते अपनी लैंग्वेज में क्या बना गए? सिंज। तो सिंजिया माता की पूजा की जाती है, सांझी की पूजा की जाती है। अब कोई पूछे सांझी की पूजा कितने दिनों तक की जाती है? 16। जब श्राद्ध 16 है तो सांझी की पूजा भी कितने दिन तक होगी? 16। तो श्राद्ध में किसकी पूजा की जाती है? सांझी की। लिख लो, सांझी की पूजा की। माता जी का रूप माना जाता है सांझी, गोबर और मिट्टी की गोल गोल आकृतियां बनाते हैं, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड, सांझी की पूजा की जाती है, सांझी इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? सांझी की पूजा की जाती है, सांझी इज वर्शिप्ड। अच्छा, नॉर्मली सांझी बनती है गोबर की और मिट्टी की। किसकी बनती है? गोबर और नाथ द्वारा। राजसमंद में जगह पड़ती है नाथ द्वारा, वहां पर ये सांझी बनाते हैं केले की। किसकी बनाते हैं? तो कोई पूछे केले की सांझी कहां बनाई जाती है? तो कहां पे ना, हम आगे और पढ़ेंगे। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय वालों के केले का पेड़ प्रमुख होता है, तो इसलिए उनके बाद में चित्रों में भी केले का पेड़ दिखाई देता है। तो सांझी में भी क्या दिखाई देता है? केला दिखा। लिख लो, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर के अंदर एक मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? वहां की सांझी फेमस हुई, इसलिए नाम ही पड़ गया सांझी का मंदिर। क्या नाम पड़ गया? इसी में लिखना, आप जहां लिख रहे हैं वहीं लिखना। सुनना एक बात, उदयपुर का कौन सा मंदिर है बताओ? देखिए, मत्स्येंद्र नाथ। कौन सा है?
मत्स्य। अब वो अपनी लोकल भाषा में बोलते बोलते अपने कहते हैं मच्छेंद्रनाथ। क्या बोलते हैं? वो मच्छेंद्रनाथ नहीं है, वास्तव में क्या है? मत्स्येंद्रनाथ। और इसको किसका मंदिर बोलते हैं? सांझी। लिख लो, उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ टेम्पल ऑफ उदयपुर, उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ टेम्पल ऑफ उदयपुर, उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है, इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। सांझी का मंदिर कहलाता है, इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। सांझी का मंदिर कहलाता है। किसका मंदिर कहलाता है? सांझी। कौन सा मंदिर? मत्स्येंद्रनाथ। कहां पर है? उदयपुर। किसका मंदिर कहलाता है? सांझी का मंदिर। सांझी कितने दिन तक बनती है? जितने दिन श्राद्ध चलेंगे तो दिन क्या बनेगी? सांझ। लास्ट दिन व्रत करते हैं, उस व्रत का नाम है थम्बूड़ा। कौन सा व्रत है? तो सांझी के अंतिम दिन या श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है? बताओ देखे, लिखो। श्राद्ध के अंतिम दिन, ऑन लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध के अंतिम दिन, ऑन लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। थम्बूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व करते हैं ना, थम्बूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड। थम्बूड़ा व्रत किया जाता है, थम्बूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड, थम्बूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड। कौन सा व्रत किया जाता है? अब मुझे बताओ देखे कि श्राद्ध कितने दिन के होते हैं? 16। कब चलेंगे? भाद्रपद की पूर्णिमा। खत्म कब होंगे? आश्विन की अमावस्या। आश्विन की अमावस्या। किसकी पूजा होगी? कितने दिनों तक? सांझी किसकी बनती है? गोबर या मिट्टी की। लेकिन नाथद्वारा में किसकी बनती है? सांझी का मंदिर कौन सा है? मत्स्येंद्रनाथ। सांझी के लास्ट दिन व्रत कौन सा करते हैं? लास्ट दिन कब होगा मतलब? अमावस्या। अमावस्या आ गई, एक ही बात है, कुछ ही कह दो आप इसको।